जर्मन सेंटेंसेस, हिंदी टू जर्मन। यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखेंगे हम हिंदी से जर्मन में कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। इससे आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन इंप्रूव होगी। कैसे आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है, वर्ब की पोजीशन क्या होनी चाहिए, नाउन कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, और किस तरह से वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट होता है। तो एक एक करके सेंटेंस देखेंगे हिंदी में और जर्मन में। शुरू करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो जर्मन में कैसे बोलेंगे? वास मार्क्स तू, या फिर फॉर्मल होगा तो वास माखन जी, आप क्या कर रहे हो। ये तो आपको पता ही है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह के क्वेश्चन हम बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। तो दू इनफॉर्मल होता है और जी फॉर्मल होता है। इस तरह से आगे भी कुछ सेंटेंस देखेंगे हम। क्या तुम उसे जानते हो? कैंस टू इन, अगर लड़की है तो कैंस टू जी। क्या तुम उस लड़की को जानते हो, तो जी फॉर्म। और आप लड़की की बात कर रहे हो, क्या तुम उसे जानते हो, तो कैंस टू इन। इन इज फॉर बॉय, जी इज फॉर गर्ल। तुम किसे इनवाइट कर रहे हो? वेन लाडन जी आइन, या फिर वेन लेस टू आइन। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। वेन लाडन जी आइन, ये फॉर्मल है, आप किसे इनवाइट कर रहे हो। और यदि आपको फॉर्मल लिखना है तो वेन लेट्स टू आइन, तुम किसे इनवाइट कर रहे हो। तुम ये किसे दे रहे हो? तुम ये किसे दे रहे हो। ये सेंटेंस आप देखोगे तो डाटिव है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है गेबन। तो हम क्या लिखेंगे? वेम। वेम गिव्स टू दास, या वेम गेबन जी दास। तो इनफॉर्मल होगा तो गिव्स टू, और फॉर्मल होगा तो गेबन जी। बट यहाँ पे वेम ही लिखेंगे हम, क्योंकि तुम किसी को दे रहे हो कुछ, तो वेम मतलब हुम। डाटिव है, क्योंकि क्वेश्चन जो कि यहाँ पे वो वर्ब से डिसाइड हो रहा है, गेबन। ये सब हम पढ़ते हैं, A2 लेवल में अच्छे से पढ़ते हैं, B1 में भी पढ़ते हैं डिटेल में। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, लिंक है। अगर आपको लाइव कोर्स खरीदना है, या आपको रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो जो भी लेवल आपको पढ़ना है, सारी चीजें अवेलेबल है। नीचे वेबसाइट है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तुम किसे धन्यवाद कर रहे हो? तुम किसे धन्यवाद कर रहे हो? वेम डांग्स तू, और वेम डांकन जी। वेम डांकन जी और वेम डांग्स तू। तो वेम डांग्स तू, ये फॉर्मल इनफॉर्मल होगा, और फॉर्मल होगा वेम डांकन जी। क्या तुमने मुझे बुलाया है? ये या ना इन क्वेश्चन होता है, क्या तुमने मुझे बुलाया है। हावन जी मिश गेरूफन, या हाज दो मिश गेरूफन। हमें बुलाना मतलब कॉल करना, टेलीफोन करना नहीं। वो होता है तो आनरूफन होता है। यहाँ पे बुलाना मतलब नॉर्मली लाउड शाउट करके बुलाना, तो वहां पे रोफन यूज करेंगे। तो फॉर्मल होगा तो हावन जी, और इनफॉर्मल होगा तो हाज दो मिश गेरूफन। तो यहाँ पे देखो मिश आया, क्योंकि आकुजाटिव है। इस तरह से आपको समझना है चीजों को, सेंटेंस को समझना है। यहाँ पे सेंटेंस ही नहीं देख रहे हम काफी, खाली यहाँ पे हम केस भी देख रहे हैं, आकुजाटिव दाटिव। तुम कब से काम कर रहे हो? जाइट वन आर्बाइटस दू, और फॉर्मल होगा जाइट वन आर्बाइटन जी, आप कब से काम कर रहे हो। तो जाइट वन, ये देखो यहाँ पे गलती क्या होती है, जाइट वन के बाद वर्ब आप भूल जाते हो। तो वर्ब की पोजीशन देखो, जाइट वन के बाद आएगा वर्ब। तुम्हें कल कितने बजे जाना है? wie viel Uhr gehst du morgen, या फिर फॉर्मल होगा wie viel Uhr gehen Sie morgen। और यहाँ पे गलती क्या होती है, मॉर्गन। ये जो मॉर्गन है, ये कल के लिए यूज है, ये मॉर्निंग नहीं है, कल। टुमारो के लिए हम एम स्मॉल लिखते हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक होती है स्टूडेंट से। तो ये सारे सेंटेंसेस बहुत कुछ आपको लर्निंग मिलेगी इससे। ये बिगिनर नहीं, एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को भी समझने की जरूरत है। कहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, अल्फाबेट स्मॉल आएगा कैपिटल आएगा। क्या तुम मुझे जानते हो? कैन्स टू मिश, फॉर्मल कैनन जी मिश। तो यहाँ पे देखो मिश आया। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे डाटिव मियर क्यों नहीं आया, जिन लोगों ने केस स्टडी पढ़ा है। तो मियर क्योंकि डाटिव नहीं है, कैनन आकुजाटिव वर्ब होती है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन देख रहे हैं, केस भी देख रहे हैं, वर्ब भी देख रहे हैं किस टाइप की वर्ब होती है, और कॉन्जुगेशन भी। तुम किसे ढूंढ रहे हो? वेन फिंडस दू, या वेन फिंडन जी। ठीक है, यहाँ पे जूखन भी लिख सकते हैं हम, वेन जूखन जी, वेन जूख तू, वो भी बिल्कुल ठीक है, और ये भी ठीक है।
तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस काफ़ी सारे देखे, आप वीडियो को पोस्ट करके दोबारा भी देख सकते हो। तो बहुत सारे सेंटेंस आपको सीखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ऑफ